एक बात बताऊं संध्या जी, आपके लिए ना बादाम रामबाण है। बादाम? बादाम क्यों? तो इसलिए कि भाभो कहती है कि बादाम खाने से इंसान की याददाश्त तेज होती है और उसका दिमाग तेज दौड़ता है। मगर मुझे तो बादाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। संध्या जी, लगता है आप अपने पति के हलवाई होने का पूरा फायदा उठा रही हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपको बादाम नहीं बल्कि बादाम का हलवा बना के खिलाऊं। तो ठीक है, आपकी खुशी के लिए ये भी करूंगा। चलिए। अजी सुनो, अजी के कुंभकर्ण की तरह सो रहा हो। अजी उठो। क्यों हुआ संतोष? अजी बाहर में कोई चिल्लाने की आवाज आ रही। कौन चिल्ला रहा है? अरे बाहर आओ, जल्दी करो। अरे क्या मुसीबत है? अरे जल्दी करो। अरे क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा है? इतनी जोर से धीरे से नहीं चिल्ला सकता। अरे धीरे भी कोई चिल्लाता है क्या बावली? हैं? क्या हुआ? पकड़ो पकड़ो चोर! अरे चोर चोर पकड़ो! बाबू, गली में चोर घुस आया है। हाँ। हे राम जी, भाई घर में तुझे हो गई, क्या हो गया? अरे कोई तो पकड़ो, अरे पकड़ो रे चोर। बाबू चुप हो जाइए। क्या हुआ? हैं? क्या हो गया? क्या हुआ? दाइसा, क्या हुआ? चोर घुसाया ही के घर में। दाइसा, पर पकड़ा तो गया ना? अरे क्या पकड़ा गया? पकड़ा तो उसने मारे को है। गला महसूस रहा था मेरा। अगर माता रानी की कृपा से मैं बच गई, नहीं तो आज तो निकल ही रहते। अरे के बोले? सभी की वजह से आया। तारा माता पर बिजली गिरा, बिजली। अरे दाइसा, क्या कर रही हो? कितनी बार बोली थी कि दरवाजा बंद करके ठीक से सोया कर, लेकिन या तो यही चाहे कि सासू मर जावे और मालकिन बनकर पसर जावे कोठी पर। लेकिन याद रखिए, मरने के बाद भी ना चुड़ैल बनकर उड़ूंगी तेरे सर पर। दाइसा के बात करे है? ये ऐसा क्यों करेगी? अरे ये तो बेटी बनकर थारी सेवा और प्यार करे। हाँ, अब बेचारी से जाने अनजाने में हो गई होगी गलती। चोर भी ना बड़े होशियार हो गए हैं। एक दिन गांव में हमारी दादी का सोते में मुंह खुला रह गया और पता है, चोर ना उनका सोने का दांत ही चुरा के ले गया। अरे भाई ऐसे भी चोर होते? हाँ? अरे गांव की बात अलग होती है और यहाँ की बात अलग। अरे चोरों को पता को नहीं कि हमारे मोहल्ले में थानेदारनी जिठानी जी रहती है। चिंता ना कर। ना हल्ला गुल्ला होने के बावजूद भी थानेदारनी नीचे नहीं आई। भाभो, मैं क्या कह रही थी, पूरा मोहल्ला आ गया बाहर और जेठ जी और जेठानी जी ऊपर कमरे से नीचे को नहीं उतरे। बाबू आप कहो तो मैं 1 मिनट में जाके उन्हें देखाती हूँ। रुक भी नहीं, दिन भर काम करे है, थका मंदा सोया होगा गहरी नींद में, सोने दे। दाइसा, घबराने की जरूरत ना है,
मोहल्ले के बीच रह रही है, जरा ऊंच नीच हुई ना तो हम सब बैठे हैं। ऐसा अब जाने दीजिए ना। यहाँ सबकी नींद खराब हुई है और जेठानी जी आराम से सो रही हैं। अभी जाके उनकी नींद तोड़ती हूँ। भाईजान चिंता ना कर, चल आ बैठ। बाबू ने कहा था ना कि सूरज से थके होंगे, उन्हें उठाना नहीं है, तो फिर क्यों चली आई आप यहाँ? हाँ, मोहल्ले में इतना बड़ा कांड हो गया है, अब चोर हमारे घर में भी तो घुस सकते हैं। सतर्क करने आई हूँ। जा जा जा। रुकिए भाभी, मैं एक काम करती हूँ। हाँ, बाबू से जाके पूछ लेती हूँ कि सूरज सा को उठाना है या नहीं, फिर उन्हें ही फैसला करने दीजिए ना कि सूरज सा को उठाना है या नहीं, है ना? हाँ रुक। बाबू को क्यों? बाबू ने कहा है तो सही कहा होगा, थके हुए हैं, सो ही रहे होंगे। वैसे भी पंखा चलने की आवाज तो आ ही रही है, चुर चुर। मैं जाती हूँ। चोर को चुरा के लेके गया हो या ना लेके गया हो, पर हमारी नींद तो लेके चला गया। पर किसी को हमारी चिंता कहाँ है? सबको महारानी जी की फिक्र है कि उनकी नींद कोई ना खराब करे। हद हो गई। अरे मोहल्ले में चोरी करने चले आए, अकेली बहू बेटी तो रह ही नहीं सकती। और नहीं तो क्या भाई साहब, पहले लोग परदेश जाते थे काम के लिए, तो घर में लुगाइयां 2-2 साल तक अकेली रह लेती थी और मोहल्ले के बीच कभी कोई डर नहीं लगता था। लेकिन आजकल तो जीना मुश्किल हो गया है। संध्या जी, ठंड बहुत लग रही है, एक चाय हो जाए गर्मा गर्म। भैया जी, 2 चाय। सूरज जी, 1-2 दिन तो जैसे तैसे निकल जाएगा, पर ये सब हम पूरा साल कैसे कर पाएंगे? हर रात हम दोनों घंटों घर से बाहर कैसे रह सकते हैं? ये सब घर वालों से हम कब तक छिपा पाएंगे? मुझे तो लगता है काम वालों की तरह बारी बारी हमें पहरेदारी करना चाहिए। बहुत अच्छा है संतोष कि मेरी नजर पड़ गई, नहीं तो हमारे ना जाने के अकेले जातो। ना ऐसा राठी जी तो समझ मारियो है कि पुलिस थाना जाकर रिपोर्ट लिखवा दे। हाँ, पुलिस क्या करेगी? चोर तो भाग गया, पुलिस के हाथ में आने वाला है चोर। कुछ भी बात कर रहे हो? ये नहीं सर, हाँ? रोने की बजाय चोर चोर चिल्ला देती, हम दबोच नहीं लेते उसको। तो इतनी रात गए यहाँ पे? वो तो मैं संध्या जी को बस। बैठिए। अरे संध्या जी, आपकी शक्ल देखने वाली थी, मुझे नहीं पता था कि बहादुरी के इतने बड़े बड़े कारनामे करने वाली भविष्य की हमारी थाने नाली ऐसे डर जाएगी। पर हाँ, रही बात ऐसे रोज आने जाने की, आप घबराइए मत, साथ मिलके चलेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। चाय पीजिए ना।
हाँ। आप लोगों को क्या बताऊं, गांव में एक नहीं, दो नहीं, तीन चोर चोरी करने आए थे, भाग रहे थे, ऐसा दबोचा और ऐसा घुटने के नीचे ऐसा दबा दिया, ऐसा मसल दिया उसको। क्या कारनामे किया आपने? है बाबा साहब, मारे को लगता है वो 3 चोरों के चक्कर में ही ना आपके घुटनों में दर्द रहता है ना? हाँ? मुझे तो लगता है पुलिस को बुला ही लेना चाहिए। जी मैं क्या कह रही थी कि अब चलो, रात भर के यही जगराता करना है कि चिंता ना कर, चल घर चल, चिंता नहीं करते, हिम्मत रख। सब कान खोलकर सुन लो, आज की रात पहरा देने की जरूरत है। विक्रम, आज की रात तू पहरा देवेगा। विक्रम जा, स्टोर रूम में लाठी पड़ी है, वो लेकर आ। आंगन? अरे बाबा नहीं बाबू। क्या बोली मैं? चतुरी, जा जाकर ध्यान से देख ले, सारे कमरे के दरवाजे और खिड़कियां तो बंद है ना? जी बाबू। हाँ जा। मीना, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? खुद के घर में डर लग रहा है आज तो। हे महाराज जी, पता नहीं भगवान मने ऐसी नींद क्यों ना देवे, ये तो बिस्तर में पड़ते ही कुंभकर्ण की तरह फैल जावे। अरे जरा धीरे करो, हे महाराज जी। सूरज जी, फंस गए संदर जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। जल्दबाजी में घर से निकलते समय घर की बजाय दुकान की चाबी लिया है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए आपकी दुकान पर चलकर पूरी रात मिठाइयाँ बनाते हैं। सुबह जब दूध वाला आएगा ना तो उसके साथ घर में चलेंगे। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। नहीं सूरज जी, मजाक करना तो आपके स्वभाव में नहीं है। और अब करें क्या? एक काम करते हैं, मैं ना ये दरवाजा बजा देती हूँ, कोई ना कोई तो आएगा ही दरवाजा खोलने के लिए। क्यों? और अब करें क्या? हाँ, एक आइडिया है। ये गुण है। संदर जी क्या करें आप? अरे मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखिए ऐसे आपका मजाक करना भारी पड़ सकता है। सच में ये देखिए ना, ये बस गए सूरज जी, अब क्या करें?
विक्रम क्या हुआ? छोरा छोरा, मने कोई आवाज आ रही है? इसकी आवाज आ रही है? अरे बाबा तू चिंता ना कर। हाँ। जो भी चोर होगा ना उसको दबंगी अंदाज में मारूंगा। हाँ? चल बाबू चल। अरे मने हिम्मत दे रही हो कि मने डरा रही हो? हे मारा राम जी, फंस गए सूरज जी। अब हम घर में कैसे जाएंगे? बाबू को पता चल जाएगा, फिर सारे घर में हंगामा हो जाएगा। अब क्या करें? ये तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हम। क्या करें सूरज जी, आप ही बताइए। घबराइए मत संध्या जी, भगवान ने हमें हमेशा मुसीबत से बचाया है। देखना आज भी वही हमें रास्ता दिखाएगा। एक तरकीब है मेरे पास। क्या? वो घर के पीछे के रास्ते से भी एक रास्ता है, उसे चढ़ के ऊपर अपनी खिड़की में चले जाएंगे। तो फिर जल्दी कीजिए सूरज जी, अगर यह दरवाजे पर किसी ने देख लिया तो जवाब देना भारी हो जाएगा। पर एक दिक्कत है संध्या जी, वो जगह थोड़ी ऊंची है, हमें चढ़ना पड़ेगा। अरे आप घबराइए मत। और वैसे भी आप तो भविष्य की होने वाली पुलिस अफसर नहीं है ना, ऐसे काम तो आप करती रहती हैं। कोई बात नहीं, आइए। कोई बात नहीं बाबू, डर मत, मैं हूं ना बाबू। छोरा अठे तो कोई दिखे ही को नहीं। अरे बाबू देख के डर गया मुझे, वो जो भी था भाग गया होगा। चल तू चिंता ना कर, तू चल अंदर चल, मैं देख लूंगा। चल तू अंदर चल। अरे सीधे तेरा चल। हाँ चल। चले जी, आइए आइए। संध्या जी ये देखिए हमारे कमरे की खिड़की। सूरज जी ये तो बहुत ऊपर है, इतना ऊपर हम चढ़ेंगे कैसे? इतना ऊपर चढ़ने के लिए तो हमें सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, उसके सहारे ही हम ऊपर चढ़ सकते हैं। सीढ़ी हाँ वो दुकान पे रखी है, आप यहीं रुकिए, मैं लेके आता हूँ। सूरज जी ये बैग और शॉल भी आप दुकान पर ही रख दीजिएगा, ऊपर चढ़ने में दिक्कत होगी। पहले मैं चढ़ जाती हूँ। अरे नहीं संध्या जी आप रुकिए, पहले मैं देख तो लूं कि सीढ़ी सही से लगी है कि नहीं। मैं चढ़ के देखता हूँ। हाँ अरे संध्या जी आप क्या करें, आपका हाथ इतना भारी। संध्या जी, हम आपको संध्या जी दिखाई दे रहे हैं। नाम हमारा चुलबुल है, चुलबुल पांडे। पहली बार देखे हैं कि कोई घुसपैठी सीढ़ी लगाकर किसी घर में चोरी करने जा रहा है। वेरी कंफर्टेबल। सर आप गलत समझ रहे हैं, हम दोनों चोर नहीं हैं। आप हैं कौन? तो बेसिकली आप सीढ़ी लगाकर किसी और के घर में ये देखने के लिए जा रहे हैं बीच रात कि वो तकिया लगा के कंफर्टेबली सो रहे हैं कि नहीं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये घर हमारा ही है। पेपर दिखाओ, 7/12 दिखाओ, डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल। लेके नहीं घूमते आप? बताओ। चैरिटी बिगिंस एट होम तो सुना था, पहली बार सुने दैट चोरी बिगिंस एट होम। बताओ स्टेयरकेस कहाँ है तुम्हारे घर का? मेन डोर। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।